वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। दोस्तों, आज हम एक्सेल के कुछ ऐसे पावरफुल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जो आपके डाटा एनालिसिस को बहुत आसान बना सकते हैं। आज का टॉपिक है एक्सेल के इस फंक्शंस। दोस्तों, ये फंक्शंस आपको हेल्प करते हैं ये चेक करने में कि आपका डाटा किस टाइप का है और अगर कोई एरर्स है तो उनको हम कैसे डिडक्ट कर सकते हैं। एक्सेल में डेटा एनालिसिस और एरर हैंडलिंग काफी इंपॉर्टेंट है और इस फंक्शंस इसमें काफी यूजफुल टूल्स हैं। चाहे आपको वेरीफाई करना हो कि कोई सेल नंबर है या टेक्स्ट, या फिर चेक करना हो कि सेल एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी, ये फंक्शंस आपकी मदद करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इन फंक्शंस को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि ये आपके एक्सेल टास्क को कैसे आसान बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक्सेल 101 को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो बढ़ते हैं अपनी वर्किंग शीट की तरफ जहां हम जानेंगे इस फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इस नंबर फंक्शन की। इस नंबर फंक्शन क्या करता है दोस्तों? इस नंबर फंक्शन चेक करता है कि सेल में जो वैल्यू है वो नंबर है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने एक एग्जांपल मौजूद है। अभी मैं जो इनके रिजल्ट हैं उनको डिलीट कर देता हूं ताकि मैं आपको दोबारा से समझा सकूं। देखिए दोस्तों, मेरे पास ये एक एग्जांपल डाटा है और मुझे ये मालूम करना है कि इस सेल में क्या ये नंबर है या नहीं। तो उसके लिए मुझे इस नंबर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इस नंबर को एक्टिव करूंगा। इस नंबर को एक्टिव करने के बाद दोस्तों मैंने बस वैल्यू देनी है, एक सिंगल सेल देना है जिसमें मेरी वो वैल्यू मौजूद है। मैं उसका रेफरेंस दूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा और यहाँ मेरे पास ट्रू और फॉल्स में आंसर आएगा। अगर तो ये नंबर है तो ट्रू आएगा, अगर नंबर नहीं है तो हमारे पास फॉल्स आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। मैंने एंटर प्रेस किया। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास नंबर वैल्यू थी, इस सेल में नंबर मौजूद था तो उसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। अब जैसे इसको मैं नीचे ड्रैग करूंगा और जहां जहां टेक्स्ट होगा वहां वहां फॉल्स आ जाएगा, जहां जहां नंबर होगा वहां वहां हमें ट्रू आंसर मिल जाएगा। दोस्तों हमारे पास एक और एग्जांपल है। अब हम इसका एडवांस यूज देखेंगे कि हम अपने इस नंबर को एडवांस्ड में कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसका कॉम्बिनेशन बहुत फेमस है इफ फंक्शन के साथ। हम इफ फंक्शन के साथ यूज करके देखते हैं। हमारे पास जो आंसर आता है ट्रू और फॉल्स, उसको हम अपनी मर्जी का आंसर भी दे सकते हैं। जैसे कि हमने इफ फंक्शन को एक्टिव किया और हमने यहाँ पे इस नंबर को एक्टिव कर लिया। इस नंबर को हम एक्टिव करेंगे तो सबसे पहले हमने अपनी वो वैल्यू देनी है जहां पे हमारा सेल रेफरेंस है, वो वैल्यू हम इधर पुट करेंगे और उसके बाद हमारा इस नंबर फंक्शन एंड हो गया। अब हम इफ फंक्शन के बाकी पैरामीटर्स देंगे। अगर हमारी वैल्यू ट्रू हुई, वैल्यू ट्रू तब होगी जब यहाँ पे नंबर मौजूद होगा। हमारा इस नंबर अगर हमें रिटर्न करेगा ट्रू तो हम कहेंगे कि ये लिखा जाए नंबर। और अगर फॉल्स आए यानी कि इस नंबर अगर हमें फॉल्स आंसर देता है तो यहाँ पे लिखा जाए दोस्तों एन ए। तो जैसे हम ब्रैकेट बंद करेंगे, अगर नंबर होगा तो नंबर लिखा जाएगा, अगर नंबर नहीं होगा तो एन ए लिखा जाएगा। दोस्तों तो ये है इस नंबर फंक्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस टेक्स्ट की हम बात करें, ये बताता है कि आपके सेल में क्या टेक्स्ट है या नहीं। अगर टेक्स्ट है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर टेक्स्ट नहीं होगा तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो इसको भी बहुत आसान है, हम जस्ट अप्लाई करेंगे इस टेक्स्ट और वैल्यू में हम अपना वो रेफरेंस दे देंगे। दोस्तों तो ये देखिए हमारे पास फॉल्स आ गया क्योंकि एग्जाम्पल डाटा में जो हमने रेफरेंस दिया A5 उसमें नंबर मौजूद है। दोस्तों अब जैसे इसको मैं ड्रैग करूंगा, जहां जहां टेक्स्ट हो गए वहां वहां हमें ट्रू मिल जाएगा और जहां जहां नंबर हो गए या टेक्स्ट नहीं होगा वहां पे हमें दोस्तों फॉल्स मिल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एरर होता, जैसे कि अभी हम एरर लेकर आते हैं इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 0, तो ये देखिए दोस्तों फिर भी ये फॉल्स ही देगा। एरर हो या टेक्स्ट के अलावा कोई वैल्यू हो, उसके लिए इस टेक्स्ट फंक्शन दोस्तों हमें हमेशा जो है वो फॉल्स आंसर देगा। तो इसको हम एडवांस्ड में कैसे यूज कर सकते हैं? एडवांस्ड में यूज करने के लिए दोस्तों फिर हम इसका कॉम्बिनेशन इफ के साथ यूज करेंगे। यहाँ पे हम अपना पहला लॉजिकल टेस्ट इस टेक्स्ट देंगे और इस टेक्स्ट में हम वो वैल्यू दे देंगे जहां पे हम चेक करना चाहते हैं। तो अगर हमारा इस टेक्स्ट हमें रिटर्न करता है ट्रू तो हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए टेक्स्ट, और अगर फॉल्स करता है तो फिर हमारे पास आना चाहिए एन ए। तो ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पहले जो हमने रेफरेंस दिया D5 उसमें टेक्स्ट नहीं था
तो फॉल्स आंसर था तो उसने हमें एन ए लिख दिया, जैसा कि हमने इंस्ट्रक्शन दी थी अपने इफ फंक्शन के साथ। तो जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास तमाम आंसर आ जाएंगे दोस्तों। अब इसका बिल्कुल अपोजिट एक फंक्शन है इज नॉन टेक्स्ट। अभी हमने पहले पढ़ा इज नंबर, फिर हमने पढ़ा इज टेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं इज नॉन टेक्स्ट की। तो दोस्तों ये समझिएगा इज नॉन टेक्स्ट क्या करता है। इज नॉन टेक्स्ट हमारे दिए गए रेफरेंस में ये चेक करता है कि ये जो वैल्यू है क्या ये टेक्स्ट है या नहीं है। अगर ये टेक्स्ट नहीं है, अगर फिर बता रहा हूं, अगर ये टेक्स्ट नहीं है वैल्यू, तो फिर ये ट्रू देगा, और अगर ये टेक्स्ट होगा फिर ये फॉल्स देगा। तो देखिए दोस्तों कैसे हम बात करते हैं इसको यूज। इस नॉन टेक्स्ट को हमने एक्टिव किया, हमने अपनी वैल्यू दी, और ये हमें नजर आ रहा है कि ये टेक्स्ट नहीं है, तो ये आंसर हमें ट्रू देगा दोस्तों, क्योंकि ये एक नंबर लिखा हुआ है, टेक्स्ट वैल्यू नहीं है 1 2 3 4 5, ये एक नंबर है, इसलिए उसने यहाँ पे हमें ट्रू आंसर दिया। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो ड्रैग करेंगे, तो जो टेक्स्ट था वहां पे फॉल्स आया, जहां पे नंबर था, जो टेक्स्ट नहीं था, वहां पे ट्रू आया, जो टेक्स्ट है वहां पे देखिए फॉल्स आ रहा है दोस्तों। अब दोस्तों इसका भी हम इफ के साथ कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। अगर हमने इफ एक्टिव किया, इफ एक्टिव करने के बाद हम देंगे इज नॉन टेक्स्ट। इज नॉन टेक्स्ट में हम ये पहली वैल्यू देंगे और हम कहेंगे कि अगर इसकी वैल्यू ट्रू है, अगर ये नॉन टेक्स्ट है, तो यहाँ पे लिखा जाए नॉन टेक्स्ट। और अगर ये नॉन टेक्स्ट के अलावा कोई टेक्स्ट है या कोई और वैल्यू है, तो यहाँ पे लिखा जाए एन ए। तो दोस्तों ये हमें इस तरह रिटर्न देगा। नॉन टेक्स्ट को नॉन टेक्स्ट कहेगा, और जो टेक्स्ट है या कोई और वैल्यूज हैं तो उसके लिए ये हमेशा एन ए हमें जो है वो रिटर्न देगा इफ फंक्शन के साथ। अब इसका कॉन्सेप्ट भी आप समझ चुके। नॉन टेक्स्ट ये करता है कि आपकी दी गई वैल्यू में अगर वो वैल्यू, अगर वो रेफरेंस नॉन टेक्स्ट है तो वो ट्रू देगा, और अगर वो नॉन टेक्स्ट नहीं है तो फिर फॉल्स देगा दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करेंगे इज लॉजिकल फंक्शन की। ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है। दोस्तों इज लॉजिकल फंक्शन का बेसिक पर्पस ये है कि आपकी जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको ढूंढना, उनको चेक करना। तो कैसे चेक करेगा दोस्तों, अगर हमारे पास दी गई वैल्यूज में लॉजिकल स्टेटमेंट्स है, लॉजिकल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती हैं, या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। यानी कि जब हम इफ फंक्शन यूज करते हैं, हम एंड लॉजिकल फंक्शन यूज करते हैं, और इसके अलावा जितने भी लॉजिकल फंक्शन हैं उसमें दो स्टेटमेंट पाए जाते हैं, या तो ट्रू और या फॉल्स। और जहां जिसका आंसर ट्रू और फॉल्स में आए दोस्तों, वो लॉजिकल स्टेटमेंट्स होती हैं। तो दोस्तों इज लॉजिकल ये देखता है कि अगर हमारी दी गई वैल्यूज में लॉजिकल स्टेटमेंट है, चाहे वो ट्रू लिखा हो या फॉल्स लिखा हो, तब ये ट्रू देगा। और अगर ट्रू और फॉल्स के अलावा कोई वैल्यू लिखी हो तो उस वक्त ये दोस्तों हमें फॉल्स का आंसर देगा। कैसे, आइए मैं आपको करके बताता हूँ। अब ये हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं, इसको हम इस लॉजिकल में देखते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारे पास लॉजिकल है और कौन सी हमारे पास लॉजिकल नहीं है। तो ये देखिए हमने ट्रू को यहाँ पे इस A5 को क्लिक किया, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे हमें ट्रू दे देगा। तो मैंने आपको कहा था दोस्तों लॉजिकल स्टेटमेंट दो तरह की होती है, या तो वो ट्रू होती हैं या वो फॉल्स होती हैं, इसके अलावा लॉजिकल स्टेटमेंट्स नहीं होती। तो लॉजिकल इज लॉजिकल बताएगा कि ट्रू है तो ये भी लॉजिकल है, और फॉल्स है तो ये भी लॉजिकल है। और अगर ट्रू और फॉल्स नहीं है, जैसे कि टेक्स्ट लिखा हुआ है और आर्यन लिखा हुआ है, ये नेम्स हैं, ये लॉजिकल स्टेटमेंट्स नहीं है, तो उसने हमें फास्ट जो है वो एज अ रिजल्ट शो करवाया दोस्तों। तो ये करता है इज लॉजिकल फंक्शन। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस एरर फंक्शन की। ये फंक्शन क्या करता है दोस्तों, ये फंक्शन हमारे डाटा सेट में मौजूद एरर्स को बताता है कि कौन कहाँ कहाँ पे हमारी एरर्स मौजूद है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर हमने चेक करना हो कि हमारे दिए गए सेल में कोई वैल्यू एरर तो नहीं, तो उसके लिए हम इस एरर फंक्शन यूज करते हैं दोस्तों। इस एरर फंक्शन को हम एक्टिव करेंगे और यहाँ पे वैल्यू देंगे। ये देखिए दोस्तों आपको एरर वाले सेल नजर आ रहे हैं। तो अगर ये एरर है दोस्तों तो ये ट्रू देगा, और अगर एरर नहीं है तो ये दोस्तों फॉल्स देगा। ये देखिए दोस्तों एरर था, एरर नहीं था, एरर था, एरर था, एरर था, एरर नहीं था। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह हमें जो है वो एज ए रिजल्ट जो है वो आंसर देगा ट्रू और फॉल्स में। जब हमारे दिए गए सेल में कोई एरर मौजूद हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर हमारे दिए गए सेल में जो वैल्यू है वो एरर ना हो, तब हमें ये फॉल्स जो है वो आंसर देगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। इस फंक्शन का नाम है दोस्तों इज ई आर आर। कुछ लोग इसको आई सर भी बोलते हैं और कुछ इज ई आर आर भी बोलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये फंक्शन करता क्या है। दोस्तों इस फंक्शन का मकसद है दोस्तों चेक इफ अ सेल कंटेन्स एनी एरर एक्सेप्ट एन ए। तो दोस्तों अगर आपके दिए गए डाटा सेट में आपकी सेल वैल्यू में एन ए के अलावा कोई एरर है तो ये ट्रू देगा, और अगर आपके डाटा सेट में या आपकी दी गई वैल्यू में एन ए एरर मौजूद है
तो दोस्तों ये फॉल्स देगा। चलिए अब हम करके देखते हैं ये कैसे हमें आंसर देता है। इस ई आर आर को हमने एक्टिव किया, उसके बाद हमने ये वैल्यू दी, वैल्यू देने के बाद हमने जब एंटर प्रेस किया दोस्तों तो इसने ट्रू दिया। ट्रू इसलिए दिया कि ये एन ए एरर नहीं है, अगर यहाँ एन ए एरर होता तो ये हमें फॉल्स जो है वो रिटर्न करता। तो जैसे मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ, तो ये देखिए दोस्तों एन ए फॉल्स इसने दिया, क्योंकि इसका पर्पज ही ये है कि जहां एन ए एरर होगा उसको फॉल्स करेगा, जहां एन ए के अलावा कोई भी वैल्यूज हैं, कोई भी एरर्स हैं, सॉरी कोई भी एरर्स हैं, वहां पे दोस्तों ये ट्रू हमें अप्लाई करेगा दोस्तों। अब बात करते हैं इज एन ए की। हमने आई सर को देखा, हमने इज ई आर आर को देखा, अब हम देखते हैं कि इज एन ए क्या करता है दोस्तों। जैसे इज ई आर आर में हम जहां पे एन ए वैल्यू थी, जहां पे एन ए एरर था, उसको ये फॉल्स देता था। लेकिन इज एन ए फंक्शन क्या करता है, इज एन ए ये फंक्शन करता है कि जहां पे एन ए एरर होगा वहीं पे ट्रू देगा, उसके अलावा कोई भी एरर हो उसको ये हमेशा फॉल्स में आंसर देगा। तो चलिए इज एन ए को भी हम सॉल्व करके देखते हैं। इज एन ए को हमने एक्टिव किया, वैल्यू दी, ब्रैकेट बंद की, एंटर प्रेस किया, तो देखिए फॉल्स दिया, क्योंकि ये एरर एन ए नहीं है। अगर एन ए एरर होता तो ये ट्रू आता। जैसे कि अब मैंने डबल क्लिक किया दोस्तों, तो अब जहां पे हमारे पास एन ए एरर मौजूद थी, इसने उसको ट्रू जो है वो रिटर्न किया। तो इज एन ए का बेसिक पर्पस क्या है दोस्तों, इज एन ए करता यह है कि आपकी दी गई वैल्यू में अगर एन ए एरर मौजूद है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर आपकी वैल्यू में कोई एन ए के अलावा एरर मौजूद है तो वहां ये फॉल्स जो है वो अप्लाई करेगा, फॉल्स जो है वो रिटर्न देगा दोस्तों। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट इज फंक्शन की, जिसका नाम है इज फॉर्मूला। तो दोस्तों इज फॉर्मूला बहुत ही इजी फंक्शन है, जो हमें ये बताता है कि आपके सेल में जो वैल्यू मौजूद है क्या उसमें फॉर्मूला अप्लाई हुआ हुआ है या नहीं। तो देखते हैं दोस्तों हमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इस फॉर्मूला को एक्टिव करेंगे, इस फॉर्मूला को एक्टिव करने के बाद हम अपना रेफरेंस देंगे। रेफरेंस देने के बाद दोस्तों ब्रैकेट बंद करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि ये फॉर्मूला की मदद से नहीं आया हुआ, ये हमने मैन्युअली इसको लिखा हुआ है, ये फॉल्स है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसको, जैसे ही मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो जो ट्रू वैल्यूज हैं तो समझ जाइए उसमें फॉर्मूला अप्लाई हुआ हुआ है। देखिए ट्रू था, 10 और 15 को मैंने सम किया था तो यहाँ पे ट्रू आ गया। और ये देखिए मेरा नेम है, इसको मैंने कॉन्केटिनेट के साथ जो है वो कॉन्केटिनेट किया था, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। यहाँ पे फॉल्स आया इसलिए कि यहाँ पे फॉर्मूला मौजूद नहीं है। एक्सेल 101 में मैंने एक फॉर्मूला के साथ इसको शो करवाया तो इसने हमें ट्रू आंसर दिया। ये देखिए हुमा 15655 मैन्युअली लिखा हुआ है, इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स आंसर आया। तो इस फॉर्मूला का बेसिक पर्पज क्या है दोस्तों, इस फॉर्मूला का मतलब ये है कि अगर आपके दिए गए रेफरेंस में फॉर्मूला अप्लाई हुआ हुआ है तो ये ट्रू देगा, और अगर वहां पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ हुआ तो ये फॉल्स देगा दोस्तों। ये इस फॉर्मूला काम करता है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट फंक्शन की तरफ, जिसका नाम है इज ऑड फंक्शन। इज ऑड फंक्शन क्या करता है दोस्तों, इज ऑड फंक्शन हमारी दी गई वैल्यू में से ऑड नंबर को ट्रू करता है और ऑड नंबर के अलावा वैल्यूज को फॉल्स करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 देते हैं, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, ये नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं दोस्तों। तो इसलिए ऑड नंबर्स को मालूम करने के लिए हम इज ऑड का यूज करते हैं। ऑड इज ऑड फंक्शन को हमने एक्टिव किया और ये हमने रेफरेंस दे दिया अपने नंबर का, और जैसे ही हमने रेफरेंस दिया नंबर का तो इसने हमें आंसर दे दिया ट्रू, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। और उसके बाद जो नीचे था हमारे पास ऑड नंबर नहीं था, तो उसने इसको फॉल्स दिया। ऑड नंबर पे ट्रू, और ऑड के अलावा नंबर अगर इवन होगा तो यहाँ पे फॉल्स देगा। इसका भी हम यूज कर सकते हैं इफ फंक्शन के साथ, बहुत इजी है दोस्तों। यहाँ पे हम अब इस ऑड को एक्टिव करेंगे, इस ऑड को एक्टिव करने के बाद नंबर देंगे, नंबर देने के बाद हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया। अब हम यहाँ पे अगर इसने ट्रू दिया तो लिखा जाए ऑड नंबर, और अगर यहाँ पे ट्रू नहीं आता तो लिखा जाए एन ए। तो ये देखिए दोस्तों, ये ऑड नंबर था, इसने ऑड नंबर लिख दिया, यहाँ पे ऑड नंबर नहीं था वहां पे उसने एन ए अप्लाई कर दिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो की आखिरी फंक्शन को हम देखते हैं, जिसका नाम है इज इवन। तो इज इवन आप सबको मालूम है, इज इवन वो नंबर होता है जब हम उस नंबर को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 दे, यानी कि उसको पूरा पूरा उस पर डिवाइड हो जाए। तो ऑड और इवन का डिफरेंस तो आपको मालूम ही है दोस्तों, ये तो मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अब इवन नंबर्स को चेक करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन मौजूद है उसका नाम है इज इवन।
इज इवन में हम एक्टिव किया, इज इवन को एक्टिव करने के बाद हमने ब्रैकेट बंद की, हमने एंटर प्रेस किया, तो जो अगर ये नंबर इवन होता तो यहाँ पे ट्रू आ जाता, लेकिन ये इवन नहीं है इसलिए यहाँ पे फॉल्स आया दोस्तों। अगर इसको मैं यहाँ पे इवन कर देता हूँ तो देखिएगा दोस्तों ये उसको ट्रू कर देगा। तो इसी तरह ही हम दोस्तों इसको अभी कॉम्बिनेशन देख सकते हैं इफ के साथ। इफ को मैंने इसलिए यूज किया कि हम ट्रू और फॉल्स को चेंज कर सकते हैं। ट्रू और फॉल्स की जो वैल्यूज है, ट्रू और फॉल्स की जगह हम अपने जो है वो लॉजिक के मुताबिक कुछ भी वर्ड्स जो है वो लिख सकते हैं, इसलिए मैंने हर एग्जांपल में इफ का यूज किया दोस्तों। अब इसका लॉजिकल टेस्ट हम देते हैं। लॉजिकल टेस्ट में हमने रखना है इज इवन। इज इवन के बाद हमने वो नंबर दिया, हमारा यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया। अगर इज इवन हमें ट्रू रिटर्न करता है तो यहाँ पे लिखा जाए इवन नंबर, और अगर ये हमें फॉल्स देगा तो यहाँ पे लिखा जाए एन ए दोस्तों। तो ये देखिए, तो जहाँ पे इवन नहीं था वहां पे उसने एन ए लिख दिया, जहाँ पे हमारे पास इवन था वहां पे उसने हमें इवन नंबर जो है वो रिटर्न कर दिया। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। अब हमारे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा दोस्तों।